नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में घटनासार समसामयिकी का महत्वपूर्ण वन लाइनर है। और इससे पहले दो वीडियो हमने देख लिया, एक खेल से संबंधित, एक पुरस्कार से संबंधित। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। एक अलग से आर ओ का करंट अफेयर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसी में ये सारे वीडियो सेव हो रहे हैं। तो अब ये आर्थिकी वाला पॉइंट है। तो सबसे पहला जो वन लाइनर है, किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो फाल्गुनी नायर को यह गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना लागू करने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एप्पल को पीछे छोड़कर अक्टूबर 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया। अब देखिए नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो विश्व बैंक ने जारी किया है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो अजीम प्रेमजी शीर्ष स्थान पर रहे हैं, दान बहुत करते हैं ना इसलिए। नेक्स्ट है, किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने जारी किया है। ध्यान रखिए, एक है एक जनपद एक उत्पाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और जिसके ब्रांड एम्बेसडर, इसको क्या बोलते हैं, ODOP, और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? कंगना रनावत को। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कर दिया गया है विवेक देबराय की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एंड हाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो बंधन बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया गया है, ताकि वो व्यवसाय के मतलब इन्वायरमेंट को समझ सके। नेक्स्ट, भारत 642 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ, अच्छा ये नवंबर 2021 तक का आंकड़ा है, तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। 642 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया? तो चौथे स्थान पर पहुंच गया। अगर पहला पूछे तो चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, और भारत चौथे नंबर पर आता है इस मामले में। 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात शीर्ष स्थान पर है। अच्छा, एक लाइन मतलब एक पॉइंट ऊपर में भी था। अगर ये पूछ ले कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जारी करता है, और इस वर्ष राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आया है गुजरात। मतलब यहाँ सबसे अच्छा लॉजिस्टिक के लिए फैसिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हरविंगर 2021 की थीम क्या थी? तो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट इसकी थीम थी, और इसको जारी कौन किया था? रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो NTPC REL ने। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए 356.67 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मंजूरी प्रदान कर दी है। नेक्स्ट है, दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो 40वीं रैंक प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस जीवन बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2021 में सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ये शुरू की है। नेक्स्ट, वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, उसका क्या नाम है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड, और ये ब्रिटेन की बहुराष्ट्रीय मतलब बैंकिंग कंपनी है। सबसे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस देश की सबसे ज़्यादा बैंकिंग शाखा है भारत में? तो ब्रिटेन की ही, इसी का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इसी का सबसे ज़्यादा शाखा है भारत में। नेक्स्ट,
श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल के आयात के लिए हाल ही में कितनी ऋण सीमा मांगी है? तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सीमा मांगी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरबीआई की गाइडलाइन का पालन न करने के कारण किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक पर हाल ही में आरबीआई द्वारा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया गया है। अच्छा, अभी एक और फैक्ट अभी चल रहा है, कुछ आरबीआई का सर्कुलर नहीं माना था आईसीआईसीआई बैंक ने, उस पर भी कितने करोड़ का तो जुर्माना लगाया गया है। खैर आगे आएगा, हो सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो करूर वैश्य बैंक को प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 101। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी द्वारा हाल ही में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है? तो भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बीपीसीएल कहते हैं, इसने शुरू की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 से 22 सत्र के लिए किसे हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी आईबीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ए गोयल को आईबीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 21 से 22 के लिए। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया भारत सरकार ने। नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या कितनी है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा गूगल करके। नेक्स्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई तो तीसरी, और ये रैंकिंग क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स, तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ भारत को। नेक्स्ट है, आरबीआई द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इंडस इंड बैंक को। अभी एक आया था जो करूर वैश्य बैंक को प्रत्यक्ष कर कलेक्ट करने के लिए अधिकृत किया गया था। नेक्स्ट है, किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साजन जिंदल को। और अभी ए गोयल को 21-22 के लिए क्या नियुक्त किया गया था? ये आईबीए का यानी ये क्या बोलते हैं, इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के माध्यम से चीनी कंपनी आरईसी समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण हाल ही में किया है? तो 100%। नेक्स्ट है, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 65 अभियान की शुरुआत की है? तो 65 अभियान की शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक ने की है। किस लिए? ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप, जिसका क्या नाम है, फिश वाले, लॉन्च किया है? तो असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने लॉन्च किया है, फिश वाले ऐप है। नेक्स्ट है, किस रेटिंग एजेंसी ने भारत के सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? तो मूडीज ने। नेक्स्ट है, दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो संगठित खेती के मामले में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, वह स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने हाल ही में भुगतान अलर्ट के लिए क्यूआर साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो एयू लघु वित्त बैंक ने। नेक्स्ट है, भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायियों के लिए न्यू बैंक फ्लोवीज ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो मनोज बाजपेयी को। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना लॉन्च की है? तो गो ग्रीन योजना गुजरात ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो ग्रीन डे अहेड मार्केट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट है, पीएम फसल बीमा योजना के नए सीईओ के रूप में अक्टूबर 2021 में किसे नामित किया गया है? तो रितेश चौहान को। भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के
आदान प्रदान के लिए समझौता किया मालदीव के साथ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस योजना की शुरुआत कृषि उड़ान 2.0 की है? अच्छा, ने किस योजना की शुरुआत की 27 अक्टूबर 2021 को? तो ये पूछ रहा था कृषि उड़ान 2.0। अच्छा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में मंत्री कौन है अभी, तो ये बताना है आपको, मध्य प्रदेश से हैं वो व्यक्ति। नेक्स्ट है कृषि उड़ान, अच्छा इसी से संबंधित पॉइंट है। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव को लॉन्च किया गया है? तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ये जागरूकता अभियान संभव लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो 65% आबादी दुनिया की है जो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। नेक्स्ट है वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। तो चीन की सेंट्रल बैंक ने ऐसा किया है। एक ये आता है कि वह पहला कौन सा देश बना जो बिटकॉइन को, शायद बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दिया है, तो ये कौन सा था? अल सल्वाडोर देश था। नेक्स्ट है सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 में पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कमिश्नरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने लिमिटेड ने। नेक्स्ट है नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान संबंधित है तो शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देने से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? तो ऑटो सेक्टर के योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो 10 मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति की है। नेक्स्ट है किस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया? तो फोर्ड कंपनी ने अपने कार उत्पादन संयंत्र को बंद कर दिया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा शीर्ष स्थान पर है। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी को, और नाम क्या है? फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो कुशीनगर को, और इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी दर्जा प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट है वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो ब्रांड जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जारी किया है, और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को ही महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है एलआईसी ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो स्पिन योजना की शुरुआत की गई है भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने द्वारा 18 से 20 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब बंद कर देगी विश्व बैंक, तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट है राबो बैंक की 2021 की वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल जहां 18वें स्थान पर है, वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रांस की एक कंपनी है लैक्टालिस, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और जो कि भारत का जो अमूल कंपनी है इसको 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज को बोलते हैं
फीचर हाल ही में पेश किया है। यह BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो 10 वर्ण का कोड है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो आनंदा नाम से लॉन्च किया गया है। आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन, ये फुल फॉर्म है आनंदा का। नेक्स्ट है, किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदत्त ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस योजना के लाभार्थियों को PIDF यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत Tier 1 और Tier 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? तो PM स्वनिधि योजना को शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय ने 2021 से 22 के लिए इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस यानी ईज 4.0 अधिसूचित किया है। ईज के इस नवीनतम संस्करण की थीम है, तो थीम है प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग, ये इसका थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रकाशित एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच वेपनेक्स I1 क्या लिखा है WEPNXI लॉन्च किया है? तो सिस्को कंपनी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, NCDX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है? तो गौरेक्स है इसका, गौरेक्स। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान मिला है? तो दिल्ली को, जिसका रैंक है 48वां, और मुंबई को, जिसका रैंक है 50वां। तो सेफ सिटी में दुनिया के सेफ सिटी 60 से सेफ सिटी का सूचकांक जारी किया गया और 60 में से 48वां स्थान मिला है दिल्ली को और 50वां स्थान मिला है मुंबई को सेफ्टी के मामले में। नेक्स्ट पॉइंट है, कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है? तो 6.2 लाख करोड़ रुपया अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा यानी ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो HDFC बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, RBI ने अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो करनाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहां पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो पूसा नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सॉल्यूट डॉक्टर को हाल ही में लॉन्च किया है, तो उसको बोलते हैं मतलब किसने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट वोल्ड मतलब बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। मतलब ध्यान रखना है कि सीमा सुरक्षा बल और KVIC दोनों ने मिलकर के डिजर्ट को समाप्त करने के लिए ये योजना शुरू किया है। क्या नाम है? बोल्ड, मतलब कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, राजस्थान में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSMEs क्षेत्र के रूप में घोषित किया है? तो खुदरा और थोक व्यापार को घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो ये बार बार करेंट अफेयर मिल रहा है। हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया कौशिक बसु को। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए स्थापित किया गया प्रिज्म है। तो प्रिज्म एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। अच्छा, प्रिज्म का यहाँ पर लिखा हुआ कुछ बातें। प्रिज्म मतलब प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेट एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, फुल फॉर्म लिखा है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो भूटान के साथ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता का हाल ही में शुरू किया? तो खुशियों का आशियाना। नेक्स्ट है, एसबीआई ने कहां पर स्थित एक झील में चलने वाले हाउस बोट में फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो डल झील श्रीनगर में ये खोला है। नेक्स्ट है, कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो फिलीपींस। और राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और भारत में अगर पूछे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो उड़ीसा के कटक में। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021 से 22 की अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है? तो 20.1% की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो 7 कंपनी को स्थान मिला है। एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 10,000 रुपये। तो अगर बैंक में जाएं, मतलब एटीएम में जाएं और कैश नहीं हो तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? तो भारत का। नेक्स्ट है, कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो 2025 तक घोषणा कर दी है, दे दिया जाएगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी है? बीपीसीएल फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने चुने गए आईटी स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने की किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो समृद्ध। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल कर दिया है? तो वित्त मंत्रालय में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74%। किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो फोन पे। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को किस देशों के नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश को न्यू सदस्य के रूप में जोड़ दिया है। नेक्स्ट है, वह देश जिनके केंद्रीय बैंकों द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की गई है? तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजन इंडिया किसान स्टोर खोलेगा। कहाँ? प्यारा देश भारत में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो कपड़ा क्षेत्र के लिए। अंकटाड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो दक्षिण कोरिया को शामिल किया गया है। अच्छा, अंकटाड की एक महिला महानिदेशक बनी है, जो पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो उनका नाम क्या है ये बताइएगा मुझे। ये क्वेश्चन पता है कौन सा कहाँ था? जो ये ई दृष्टि का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट है ना 30 का, वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा। उसी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था। नेक्स्ट है, 1964 में, अच्छा इसी संबंधित पॉइंट, अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है? तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है दक्षिण कोरिया के बारे में ये। नेक्स्ट है, रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है? गूगल के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में
ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बनी है, एनटीपीसी बनी है। और एनटीपीसी के बारे में एक पॉइंट क्या है, और एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2032 तक। कितना? 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को $125 मिलियन की मदद को मंजूरी दी है? तो रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट है, वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी, जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी है, तो इसका क्या नाम है? लार्सन एंड टूब्रो इंफोटेक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के अधिग्रहण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? तो सेट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। नेक्स्ट है, एलआईसी कार्ड सर्विसेज ने हाल ही में रूपे प्लेटफॉर्म पर आईडीबीआई बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो शगुन के नाम से। नेक्स्ट है, 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस, तो 27 जून को संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। का इस वर्ष का विषय क्या था? तो एमएसएमई एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं तक रखते हैं इसको, आगे वाले वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।